ताक ना गिरद गिरदा नमस्कार, वेलकम टू डी साइन वीडियोज़। मैं आपका टीचर धनवंत पाल। आज की वीडियो का टॉपिक है सेल रेफरेंसेस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कई बार क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको अच्छे से आता है। जब जॉब का इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो इंटरव्यूअर सिंपली आपसे पूछ लेता है कि एक्सेल में सेल रेफरेंस होता क्या है और कितनी तरह का होता है और फॉर्मूले में इसे कैसे अप्लाई करते हैं। बस इतना ही सुनते आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सिंपल सा ही है, पर इंटरव्यूअर के सामने एक्सप्लेन करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। मैंने यहाँ एक फ़ाइल बना रखी है। अब इस फाइल को ध्यान से देखो, क्या है इसमें। इसमें मैंने एक्चुअल में स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनाई है। इसमें कई तरह के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का नाम दिया है और यहाँ पर मैंने इनके मार्क्स दिए हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ पर इन सब का टोटल निकालना है और फिर इसकी परसेंटेज निकालनी है। उसके बाद क्या करना है, मुझे हर सब्जेक्ट की इंडिपेंडेंट परसेंटेज निकालनी है। मीन्स कि हिंदी की परसेंटेज कितनी है, वो भी मार्क्स ऑफ 10 में से, इंग्लिश की परसेंटेज कितनी है, मैथ की कितनी है, साइंस की कितनी है, ड्राइंग की कितनी है, या सोशल साइंस की कितनी है। तो इस फाइल के द्वारा हम इन सबको सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि सेल रेफरेंस होता क्या है। एक्चुअल में जो सेल रेफरेंस होता है वो रॉ और कॉलम का कंबाइन नेम होता है। जैसे मैंने सपोज करो ये 98 पे क्लिक किया तो 98 का जो सेल रेफरेंस है वो ई कॉलम की 5th रो है। हमारा जो ई कॉलम है और उसकी जो 5th रो है, तो ये E5 है, तो इसका सेल रेफरेंस हुआ E5। और इस रेफरेंस का फंक्शन क्या है, इस रेफरेंस को हम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। वो कैसे अप्लाई करते हैं, सिंपली यहाँ पर आप इक्वल टू प्रेस करो और उसके बाद रेफरेंस पर क्लिक करो। आप देखो E5 यहाँ पर आ जाएगा, फिर आप इसे एंटर कर दो तो क्या हुआ, यहाँ का रेफरेंस यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब इस रेफरेंस में अगर हम कुछ चेंजेस भी करते हैं, मान लो मैंने 23 लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ भी चेंज हो रहा है। मीन्स जो हमारा फॉर्मूला है इस रेफरेंस से ऑपरेट हो रहा है। तो रेफरेंस का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। रेफरेंस का मतलब होता है रॉ और कॉलम का कंबाइन नेम। तो चलो आगे चलते हैं और यहाँ पर मैं पहले वाली वैल्यू कर देता हूँ 98 और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है मार्क्स ऑब्टेन्ड। मीन्स कि मुझे इन सभी नंबरों का टोटल निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करता हूँ। ऑल्ट इक्वल टू एक्सेल की एक शॉर्टकट कमांड है जिससे हम ऑटो सम निकालते हैं। तो मेरी वैल्यू का ऑटो सम का रेफरेंस यहाँ पर आ गया है। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ टोटल भी आ गया है। तो एक टोटल तो मैंने निकाल दिया। सपोज करो सभी का टोटल निकालना है, श्याम का भी निकालना है, मोहन का भी निकालना है, करण का भी, राजेश का भी, अमित का भी, प्रदीप का भी, राजू का भी, राहुल का भी। तो इन सब का अगर टोटल निकालना है तो क्या करोगे आप, इस सेल के कॉर्नर पर डबल क्लिक कर दोगे। आपने डबल क्लिक किया, सब का टोटल आ गया। ये कैसे होता है, एक्सेल में क्या होता है कि किसी भी सेल के कॉर्नर पर अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ऑटोमेटिकली नीचे वाले सेल में फिल हो जाता है। और इसको ज़रा ओपन करके देखते हैं, कंट्रोल टिल्डे प्रेस करके। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ओपन किया तो इस फॉर्मूला में हुआ क्या, इक्वल टू सम B3 से लेकर G3 तक का टोटल आ गया। लेकिन जब मैंने इसको ऑटो फिल किया तो हुआ क्या, यहाँ पर रेफरेंसेस जो है अपने आप चेंज हो रहे हैं। B4, B5, B6, B7, सेम ऐसी G3, G4, G5, G6। मतलब जब भी हम फॉर्मूला को ऑटो फिल करेंगे तो जो उसके रेफरेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जिस सेल का रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है ऑटो फिल करने पर, वो हमारे सारे रिलेटिव रेफरेंसेस होते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पर। अब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे करना है ये देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इस ओपन फार्मूला को बंद करते हैं। इसके लिए फिर से कंट्रोल टिल्डे। अब जो ये मेरा परसेंटेज वाला सेल है इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे कि हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। ये तो आपको पता ही होगा परसेंटेज निकलती कैसे है। जितना भी हमारा टोटल ऑब्टेन मार्क्स होता है उसको हम 600 से डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी परसेंटेज निकल आएगी। इक्वल्स टू प्रेस करते हैं, अपने मार्क्स ऑब्टेन पे क्लिक करते हैं
और डिवाइड कर देते हैं 600 को और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके पास एक डेसिमल वैल्यू आ गई। अब इस डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे करना है, यहाँ पर हम परसेंटेज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारी परसेंटेज आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। ये जो राम है, इस राम के जो टोटल मार्क्स हैं वो 416 हैं और इसकी जो परसेंटेज है वो 69% है। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो हुआ क्या, यहाँ कुछ गलत आ गया। वैसे होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि इन सभी की परसेंटेज अपने आप आ जानी चाहिए थी, पर ऐसा हुआ नहीं। अब रीज़न देखो क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो हमारा रेफरेंस है डबल क्लिक करने से ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कंट्रोल टिल्डे से फॉर्मूला ओपन किया और अब इसको चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है H3 डिवाइडेड बाय I14, मतलब मेरा जो टोटल है ये वाला मैंने 600 से डिवाइड किया। लेकिन यहाँ पर तो I14 आ रहा है, I14 मेरा 600 वाला सेल है, नीचे I15 आ रहा है तो I15 मेरा ब्लैंक सेल है, I16 उसके आगे वाला सेल है। मतलब जब मैंने इसको ड्रैग किया ना तो ऑटोमेटिकली जो मेरा सेल रेफरेंस है वो भी बदलता गया आगे की तरफ। तो यही एक कारण है जिस करके मेरा जो आंसर है वो एरर में शो कर रहा था। तो इसके लिए हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यूज़ करेंगे। वो देखो कैसे यूज़ होता है। तो होगा क्या, जो मेरा I14 है मैं इस I14 में डॉलर साइन का यूज़ करूँगा। वो कैसे करते हैं, मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, डॉलर लगाता हूँ और ये 14 से पहले मैं डॉलर लगाता हूँ। अब मैंने एंटर किया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारा जो I14 है वो फिक्स हो गया है। चेक करते हैं, कंट्रोल टिल्डे से पहले फॉर्मूला बंद करते हैं और एक बार फिर यहाँ डबल क्लिक करते हैं। अब देखो आंसर सही आ रहा है। अब एक बार और बताता हूँ आपको, कंट्रोल टिल्डे से फिर से रेफरेंस ओपन करते हैं। अब देखो क्या हुआ, पहली कंडीशन में ये हुआ था कि जो हमारा रेफरेंस था I14, I15, I16 चेंज हो रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो हमारा रेफरेंस है वो फिक्स रहा, I14, 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 I14। मतलब ये हुआ कि जो डॉलर साइन होता है हमारी वैल्यू को कांस्टेंट कर देता है, फ्रीज कर देता है। तो किसी सेल को फ्रीज कर देना या किसी सेल की वैल्यू ऑटो फिल करते वक्त चेंज ना होना एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। पिछली वैल्यू में क्या था कि जब मैंने डबल क्लिक किया था तो मेरे जो रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे जो रेफरेंसेस हैं वो चेंज नहीं हुए। तो ये मेरे पास एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। तो अब डॉलर का फंक्शन चेक कर लेते हैं। डॉलर क्या करता है, किसी भी रॉ या कॉलम को अपने रेफरेंस पर फिक्स कर देता है। वो कैसे करता है, अब इसमें $i का मतलब है कि कॉलम को फिक्स करना और $14 का मतलब है कि 14th रॉ को फिक्स करना। तो इसमें मेरा जो I14 है वो 600 है, तो मुझे यहाँ कॉलम को भी और रॉ को भी दोनों को फिक्स करना था, तो इसलिए मैंने दोनों में डॉलर लगाया। अब इस फॉर्मूला ऑप्शन को क्लोज करते हैं। तो ये था आपके पास एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब देखते हैं मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है। इसमें हमने क्या करना है, अपने टोटल मार्क्स ऑब्टेन में से हिंदी की परसेंटेज निकालनी है। मैं थोड़ा स्क्रॉल मूव करता हूँ अपना। हमारे हिंदी के जो मार्क्स हैं वो 89 है। मुझे क्या करना है, यहाँ पर 416 में से 89 की परसेंटेज निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, इक्वल टू 89 डिवाइडेड बाय 416। एंटर करते ही यहाँ पर मेरे पास डेसिमल वैल्यू आ गई। फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ये 21% मेरे पास हिंदी के मार्क्स आ गए हैं। इसको नीचे की ओर ड्रैग करते हैं और इस तरफ ड्रैग करते हैं। अब ये गलत आ रहा है, क्यों, इस चीज़ को देखते हैं। ये जो एक्स्ट्रा रेफरेंसेस है मैंने इसको डिलीट किया और यहाँ पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ पर रेफरेंस देखो क्या है, यहाँ पर हमने B3 को H3 से डिवाइड किया है, लेकिन जब मैंने इसको ड्रैग किया
तो इसका जो सेल रेफरेंस है वो चेंज हुआ, इसलिए सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है नीचे की तरफ। तो जब मैं इसको इस तरफ ले जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इसका आंसर गलत आ रहा है। क्यों? अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे मिक्स सेल रेफरेंस। वो देखो कैसे होता है। मुझे क्या करना है, H3 को फ्रीज करना है, लेकिन सिर्फ इसका कॉलम ना कि रॉ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डॉलर का साइन लगाता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब इसको ड्रैग करते हैं, आंसर सही आ रहा है। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, ये देखो, और इसको ज़रा नीचे भी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से भी ड्रैग कर लेते हैं। अब देखो सबकी परसेंटेज प्रॉपर आ रही है। ऐसा क्यों हुआ, चेक करते हैं। मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, मैंने इस रेफरेंस में क्या किया, इस रेफरेंस में मैंने कॉलम को फ्रीज कर दिया और रॉ को फ्रीज नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर देखो मेरे पास रेफरेंस क्या बना। मैं कंट्रोल टिल्डे से फॉर्मूला ओपन करता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर B3 डिवाइडेड बाय H3। अब रॉ फ्रीज ना होने करके जब मैंने इसको नीचे की ओर ड्रैग किया तो इसकी जो रॉ है वो तो चेंज होती रही, बट जो इसका कॉलम है H वो चेंज नहीं हुआ। वो देखो H वहीं का वहीं फिक्स है, लेकिन जो रॉ है वो चेंज हो रही है। और जब मैंने इस तरफ ड्रैग किया तब ये कॉलम चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जो B3 है वो C3 हो गया, C3 जो है D3 हो गया। तो इस फॉर्मूले में क्या हुआ कि आधा जो मेरा फॉर्मूला है वो रिलेटिव है और आधा जो मेरा फॉर्मूला है वो एब्सोल्यूट है। तो जिस भी फॉर्मूले में आधा रिलेटिव और आधा एब्सोल्यूट हो जाता है वो हमारा मिक्स सेल रेफरेंस होता है। एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूं आपको। जो सेल रेफरेंस ऑटोफिल सेल करने से अपना रेफरेंस चेंज कर लेते हैं वो रिलेटिव रेफरेंस होते हैं, और जो रेफरेंस फिक्स होते हैं ऑटोफिल करने से अपना रेफरेंस नहीं बदलते वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होते हैं। और जिस फॉर्मूले के अंदर दोनों सेल रेफरेंस यूज हो जाते हैं, रिलेटिव भी और एब्सोल्यूट भी, वो सेल रेफरेंस मिक्स सेल रेफरेंस होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला क्लोज करता हूं और अपने सेल रेफरेंस में चलता हूं। अब यहां पर मैंने डॉलर का साइन मैनुअल लगाया था, लेकिन मुझे क्या करना है, डॉलर का साइन ऑटोमेटिक चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इसको हटाता हूं, तो मैं प्रेस करता हूं फंक्शन F4। आप देखोगे कि इसमें I से पहले और 14 से पहले डॉलर आ गया, यानी कि जो हमारा सेल है वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन गया। अब एक बार फिर F4 प्रेस करते हैं, तो इसमें क्या हुआ, कॉलम का डॉलर हट गया और रॉ का डॉलर वहीं का वहीं है। तो इसमें हमारे पास बन गया मिक्स सेल रेफरेंस। फिर F4 प्रेस करते हैं, अब मेरा कॉलम का डॉलर है और रॉ का डॉलर हट गया, तो ये भी हमारा मिक्स सेल रेफरेंस है। फिर F4 प्रेस करते हैं, तो हमारा जो फ्रीज कमांड है वो हट गई, यानी कि डॉलर हट गया और हमारा जो सेल है वो रिलेटिव सेल बन गया। तो किसी भी सेल को फ्रीज कर देने से वो एब्सोल्यूट सेल बन गया, और आधा एब्सोल्यूट है और आधा रिलेटिव है तो वो मिक्स सेल रेफरेंस होता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फीडबैक के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।